नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। देश में कोरोना संक्रमण लगातार चिंताजनक स्तर से बढ़ रहा है। हमने ब्राजील को क्रॉस कर दिया है और अब जो प्रतिदिन संक्रमण की संख्या है वो अमेरिका से भी ज़्यादा हो गई है। इस बीच जब कोरोना काल में कई लोगों के चूल्हे बंद हो गए हैं, नौकरियां चली गई है हजारों लोगों की, लाखों लोगों की, उस बीच हम आज बात करने वाले हैं स्कूलों का रवैया जो बदल ही नहीं रहा। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए वडोदरा प्रेसिडेंट एसोसिएशन के प्रमुख एडवोकेट किशोर पिल्लई जी है। सर, स्वागत है आपका। हम शुरुआत करेंगे हमारे मुद्दे की। हमारे पास अभी भी कुछ पेरेंट्स के मेल आ रहे हैं, कुछ मैसेज आ रहे हैं और काफ़ी पेरेंट्स की ये दिक्कत है कि कई स्कूल जो पेरेंट्स फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो स्कूल ने क्या किया है कि बच्चों का जो ऑनलाइन कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट कर दिया है। यानी कि अगर पेरेंट्स फीस ना भर पाए तो कई स्कूल्स ने ऑनलाइन जो लॉगिन पास आईडी पासवर्ड होता है वो डिस्कनेक्ट कर दिया है और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट ने के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि फीस ना भर पाने की स्थिति में ऐसी कोई भी कार्यवाही इल्लीगल है, मगर स्कूल सुन नहीं रहा। क्या कहेंगे इस विषय में? बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, नामदार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, नामदार हाई कोर्ट की तरफ से, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की तरफ से। इस फीस का जो मुद्दा है वो पेरेंट्स और स्कूल के बीच में, और पेरेंट्स का जो फीस ना भरने की वजह से बच्चों का पढ़ाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और ऑनलाइन क्लासेस बंद करने से बच्चों के ऊपर मानसिक तनाव भी बन सकते हैं। अभी लेटेस्ट जो नामदार हाईकोर्ट का डायरेक्शंस है उसमें स्पष्ट किया गया है गवर्नमेंट को कि ऑनलाइन क्लासेस चालू रहना चाहिए। फीस लिया जा सकता है लेकिन फीस ना बनने की वजह से किसी का ऑनलाइन क्लास बंद नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद स्कूल वाला ऑनलाइन क्लासेस बंद कर रहे हैं। जैसे आपको मेल आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा मेल हमारे पेरेंट एसोसिएशन है, बहुत सारे स्कूल में से आ रहे हैं। हम लोग एक कोने से दूसरे कोने तक भाग के इन स्कूलों का सामने जाके एजिटेशन करके, रिप्रेजेंटेशन करके हमारा दिन बिता रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक सपोर्ट या कोई भी एक आदेश उनको दिया नहीं जा रहा है। इस सिलसिले में मैं लीगल ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ हमारे पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से कि एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, क्योंकि नामदार हाईकोर्ट ने मैंने जो खुद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल किया था नामदार हाईकोर्ट में, उनका जो डायरेक्शंस हैं कोई भी वायलेशंस में डीओ एक्शन ले सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से एफिडेविट फाइल किया गया था नामदार हाईकोर्ट में कि जो भी गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पालन किया जा रहा है। तो एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हम लोग अधिकारियों के खिलाफ, स्कूल के खिलाफ करने का हम लोग विचार कर रहे हैं। सर, एक और मामला सामने आया, पिछली बार हमने एपिसोड भी किया था, स्कूल की दादागिरी का एक नमूना। और कोर्ट ने किस तरह से यह साबित किया कि स्कूल ने अपने कार्य क्षेत्र, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एफआईआर की कुछ पेरेंट्स एसोसिएशन के लोगों के खिलाफ। नवरचना स्कूल का मामला है कि नवरचना स्कूल के किसी अधिकारी ने 2018 में कुछ पेरेंट्स एसोसिएशन के लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पिछले हफ्ता वडोदरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द कर दिया और ये निर्देश दिया उस स्कूल को भी कि वो एफआईआर गलत ढंग से की गई थी। जरा इस पर प्रकाश डालिए। एफआईआर रद्द नहीं किया गया। एफआईआर के अंदर जो गुना दाखिल किया था उस गुना में से मुक्त कर दिया था। 2018 में जो फीस का लेके विरोध गुजरात भर में हो रहे थे, वहाँ पे बड़ौदा पेरेंट एसोसिएशन, वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन की लीडरशिप में अनेक स्कूल में जो वायलेशन हो रहा था उसका विरोध हम लोग ने किया। यहाँ पे स्पष्ट है कि नवरचना स्कूल में रिपोर्ट रीडिंग के टाइम मार्च 2018 में कई बच्चों ऐसा है जिसके पेरेंट्स ने स्कूल के डिमांड के हिसाब से इसकी फीस ने जो कानून कायदा में एफआरसी के रेगुलेशन के हिसाब से पूरा पैसा भरा था, लेकिन स्कूल वाला का जो ज़्यादा पैसा जो मांगनी है उसके हिसाब से फीस नहीं भरा। उन बच्चों को पास एंड एलिजिबल फॉर प्रमोशन करके रिपोर्ट दिया गया। पास एंड एलिजिबल फॉर प्रमोशन हिंदुस्तान में कोई भी जगह पे, मैं जहाँ पे भी पढ़ा या जहाँ पे भी प्रोविजन है, किसी का प्रोविजन नहीं है कि पास एंड एलिजिबल फॉर, पास एंड प्रमोटेड लिख सकते हैं। तो पेरेंट एसोसिएशन का लीडरशिप में बहुत सारे पेरेंट्स वहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट को क्वेश्चन किया कि हमारा इसमें ऐसा क्यों लिखा गया।
तो इस विरोध का संख्या जब बढ़ा तो पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुला के वहाँ पे पुलिस के हाजिरी में समाधान की बात किया और हम लोग सब छुट्टे पड़े। और अगले दिन सुबह यह हमको पता चला कि हमारा 3 बहनों के ऊपर एफआईआर हुआ। और ये जब विरोध हो रहा था, नवरचना स्कूल के आईटी मैनेजर ने हमारा 3 बहनों का वीडियो उतारे और वीडियो उतारे, कुछ ऑब्जेक्शनेबल पोजीशंस में वीडियो उतारे। उनका नेचुरली लेडीज हो कि उनका पर्सनल फ्रीडम के ऊपर जब वायलेशन हुआ, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की। जिस दिन पुलिस कंप्लेंट की उसका अगले दिन इनका कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और कुछ बहनों के ऊपर एक्शन एफआईआर फाइल हो रहा है। मतलब लोगों की आवाज दबाने की कोशिश। पिल्लई साहब, मैंने एक बात देखी कि पहले शिक्षा को एक नोबल प्रोफेशन माना जाता था, मगर जिस तरह से भू माफिया है, रेत माफिया है, केमिकल माफिया है, तो आपको ये नहीं लगता कि बीते कई दिनों में कुछ नामी गिरामी स्कूल एक शिक्षा माफिया पैदा कर रहे हैं? और शिक्षा माफिया का डर ऐसा, कुछ पेरेंट्स, ये डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि पेरेंट्स जो हैं वो डरते हैं कि स्कूल प्रशासन के साथ हम किसी टकराव में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और इस बार भी 95% लोगों ने फीस भर दिया एजिटेशंस के बावजूद भी। 95% का आंकड़ा जो आपने पकड़ा वो गलत आंकड़ा है। करीबन 40-45% पेरेंट्स ने फीस डर के भरा। पेरेंट्स के माइंड में जो शुरुआत में जो डर थे, जो डरे हुए थे, वो डर वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन का लगातार जीत की वजह से, ताकत की वजह से वो डर कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ एक मुद्दा जो बड़ौदा संस्कारी नगरी का हर एक सिटीजन को सोचना चाहिए। कोई भी पब्लिक फंक्शन जब होता है उसमें आदरणीय चीफ मिनिस्टर बैठे होते हैं, आदरणीय शिक्षण मंत्री बैठे होते हैं, बाजू में ये एजुकेशनिस्ट का नाम पे जो बिजनेस कर रहे हैं, वो शिक्षिका, मैनेजमेंट ट्रस्टी। मैं एक पब्लिक फोरम में किसी का नाम लेना मेरा आदत नहीं है। आने वाले इंटरव्यूज में अगर ये सब अगर सुलटा नहीं है तो मैं नाम लेके भी बोल सकता हूँ। नामचीन स्कूल मैनेजमेंट्स जो सोशलिस्ट करते हैं अपने आप को, जो एनजीओ चलाते हैं, वो चीफ मिनिस्टर का बाजू में बैठा होता है। कौन सा अधिकारी का हिम्मत होगा इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? इन कॉन्फिडेंस 1 to 1 मुझे बहुत सारे अधिकारी ने बताया कि सर वो तो चीफ मिनिस्टर के बाजू में बैठा है या बैठी है, उनके खिलाफ तो हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ये मजबूरी है अधिकारी लोग का। बस सत्ता हमेशा किसी के साथ नहीं होती है। आज जो अधिकार क्षेत्र में बैठे हुए हैं, हो सकता है वो अर्ज से फर्ज पर भी आ जाए, लेकिन शिक्षा जगत की बात है। शिक्षा जगत में हजारों बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है। यहां पर इस तरह के शिक्षा माफियाओं का अस्तित्व क्या आने वाले भविष्य के लिए खतरा नहीं है? चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें यह डिसाइड करना चाहिए कि हमारा नेता लोग को चुने हुए ऑपोजिशन में और सत्ता पक्ष में जितने भी लीडर्स हैं, उनको जहां पे अभी एक कंप्लेंट है उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। जब हजारों कंप्लेंट, जब संख्या भर में पेरेंट्स कंप्लेंट किसी के ऊपर किया जाए, उनसे थोड़ा दूर रहने का आदत अथॉरिटीज को, पॉलिटिशियंस को, मिनिस्टर्स को रखना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि उनका जगह समूह में कहाँ होती है। हमारे समाज में कई ऐसे एग्जाम्पल है, बड़ौदा शहर में भी एग्जाम्पल है कि लोग चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते जरूर थे। आप नेशनल लेवल पे भी देख लीजिए, मगर जब घोटालों में नाम आता है, जब करप्शन में नाम आता है, तो नेता लोग भी उनसे दूर भागते हैं। ऐसा समय बड़ौदा में तुरंत आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि समय बलवान है। और पिछले 2-3 सालों में वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन ने बहुत सिस्टमेटिक काम किया। हमारे जो मुद्दे हम लोग ने कोर्टों में उठाए, पब्लिक फोरम में उठाए, नामदार सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रही है। जैसे ही नामदार सुप्रीम कोर्ट का अंतिम चुकादा आ जाए, हमारे पास हजारों पुरावा है जहां पे ट्रस्ट का नाम पे जमीन लेके कमर्शियल एक्टिविटीज चल रहा है। एक ही स्कूल के अंदर ट्रस्ट का नाम से फीस लिया जा रहा है, 2-2 हेड्स में फीस लिया जा रहा है। ये सब रख के थोड़ा सा राष्ट्रीय माहौल जो अभी जो एक कंपल्शन पॉलिटिकल पार्टीज में आ जाए, थोड़ा सा रूलिंग पार्टी के अंदर एक प्रेशर बन जाए, तो हम लोग एक इंक्वायरी मांगने वाला है। एक डीप इंक्वायरी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो इरेगुलरिटीज हो रहा है, हजारों करोड़ का इरेगुलरिटीज गुजरात के अंदर पकड़ा जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कंपल्शन, इस आने वाला कॉर्पोरेशन इलेक्शन और उपचुनाव के बाद में पॉलिटिकल कंपल्शन आ सकते हैं। पब्लिक प्रेशर डेमोक्रेसी में काम करते हैं, और पब्लिक जब प्रेशर आएगी तो गवर्नमेंट ये सब कार्रवाई कराएंगे, और हम लोग ये सब मुद्दा तब पब्लिक में रखेंगे और कोर्टों में रखेंगे। हम पेरेंट्स को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि पेरेंट्स ज्यादातर यही होता है कि पेरेंट्स जो है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में टकराव नहीं चाहता है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
देखिए, पेरेंट्स को एक्चुअली उनका हक चाहिए। दो चीज मैं यस पब्लिक फोरम में मैं रखना चाहता हूँ। एक, अपना हक के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन के साथ में जितना टाइम निकाल सकते हैं उतना टाइम निकाल के हमारा सब प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए। और दूसरा, अपना हक के हिसाब से स्कूल को कन्फ्रंट करने के लिए डेमोक्रेटिक वे विद डिसेंसी विद डिसिप्लिन कन्फ्रंट करने का एक आदत पड़ना चाहिए। और बने तब तक ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मेल थ्रू या लिखित मौखिक नहीं, ताकि फ्यूचर के लिए एक बेस बन जाए और जहाँ पे भी हमको ये सब आगे की कार्रवाई करना होगी, ये सब हमारे लिए एविडेंस बन जाए। और नामदार हाईकोर्ट ने भी बोला है, गवर्नमेंट ने भी बोला है कि महीना में भर सकते कोरोना का कार्यकाल में, तो महीने का फीस भरना चाहिए। क्योंकि अगर पूरा साल का 40,000 रुपया है तो आप महीना भर के 20-25,000 रुपये तक भरिए। तब तक नामदार हाईकोर्ट का कोई इंटरिम एक ऑर्डर अभी एक्सपेक्टेड है 1-2 दिन में, नामदार सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर एक्सपेक्टेड है। तो धीरे धीरे जो प्रोविजन है इसके हिसाब से मंथली फीस भरा जाए। और जहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस बंद है उसका एक मेल स्कूल को डाला जाए, डीओ को डाला जाए, और उसका कॉपी मार्क टू वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन। ये सब रिकॉर्ड हम लोग लीगली हम लोग टेकअप करेंगे। हमें लोगों के पेरेंट्स के मेल आते हैं, मैसेज आता है, कॉल भी आता है, वो अपनी चिंता हमें बताते हैं, और इसलिए हमने आज का ये संवाद रखा। एडवोकेट किशोर पिल्लई, जो कि वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, हमने लोगों की चिंता, आपकी चिंता रखी। स्कूलों को भी समझना चाहिए कि बुरा वक्त है, बुरा दौर है, गुजर जाएगा, मगर समाज आपको तभी याद रखेगा जब आपने अपना योगदान इस समाज को दिया होगा। यह शताब्दियों में आने वाली त्रासदी है, जिस त्रासदी का सामना समाज कर रहा है, पूरा देश कर रहा है और पूरा विश्व कर रहा है। इसके लिए अगर आप सामाजिक लोग हैं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आपका योगदान इस समाज के लिए क्या होना चाहिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं, आपको भी मैं ये कहना चाहूँगा संवाद के माध्यम से कि डर जो है वो आपकी कमजोरी है। डर के आगे निकलें, क्योंकि अगर अन्याय होता है आपके साथ में तो उसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं, अगर आपने अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो। बाकी सामाजिक संगठन, पेरेंट्स एसोसिएशन, ये सभी हैं जो आपके लिए आपकी आवाज बुलंद कर सकते हैं। संवाद में हम सभी सामाजिक हित से मुद्दे पर बात करते रहेंगे, संवाद कायम रखेंगे, बिना किसी से डरे हुए और निष्पक्ष रूप से। नमस्कार, संवाद से जुड़े रहें। जय हिंद और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।